अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को आंखें बंद करके ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेशन देगी। अक्सर हम देखते हैं ज़िंदगी में लोग सफलता हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उम्र निकलती जाती है, सालों निकलते जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चे इतिहास रच देते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही हम एक स्टोरी के बारे में बताएंगे, कैसे हीरो के बारे में बताएंगे जिसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी से 200 रुपए बचाकर अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी। और ये जो स्टोरी है बिल्कुल रियल स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है तुतकुड़ी गांव से, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और हमारी इस वीडियो का जो हीरो है वहीं पर जन्मा था, जिनका नाम है सूर्यवर्धन। सूर्यवर्धन जब क्लास 12 में थे तो इन्होंने पढ़ाई करते करते अपनी पॉकेट मनी में से 200 रुपये बचाए और उस 200 रुपये से इन्होंने गुड़हल के फूल और सॉल्ट का इस्तेमाल करके अपना एक प्रोडक्ट बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया हिबिस्कस सॉल्ट बाथ। एक साबुन बनाया जो कि फूल और नमक का इस्तेमाल करके बनाया था, और ये इन्होंने अपने घर की किचन में बनाया था जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। अब इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन इस प्रोडक्ट को कहीं प्रमोट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जगह जगह दुकानों पर जाते थे, लोगों से बात करते थे, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते थे। लेकिन इतनी कम उम्र होने के कारण लोग इनको इग्नोर करते थे। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई स्कूल का बच्चा अगर कहीं बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है इतना अच्छा है, तो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे रिजेक्शंस देखे, किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया। इसी बीच इनकी 12th की पढ़ाई खत्म हुई और ये आगे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए चेन्नई में चले गए, जहां पे ये अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करने लगे। लेकिन वहां पर भी दिमाग में सिर्फ ये चलता था, मैंने वो प्रोडक्ट बनाया, अपना स्टार्टअप शुरू किया, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो सपना अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा था। ऐसे में वो बीच बीच में सैटरडे संडे जब भी ऑफ मिलता था अपने होम टाउन जाते थे और अपने उस स्टार्टअप पे काम करते थे ताकि उस सपने को पूरा कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग जब भी उन्हें समय मिलता था तो वो टाइम टू टाइम इस चीज़ के बारे में काम करते रहते थे कि कैसे भी अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना लोग मुझे नहीं समझ रहे, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते, क्यों ना मैं अपने दोस्तों की और रिलेशंस वाले जो मुझे जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाऊं। तो उन्होंने 60 लोगों की लिस्ट बनाई, जिसमें उनके दोस्त रिश्तेदार वगैरह सब जान पहचान वाले थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इनसे बात करके देखता हूँ, शायद ये मुझे सपोर्ट करें। तो एक एक करके उन्होंने सभी से बात करनी शुरू करी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, बस यही सोचकर कि बच्चा है फालतू की चीज़ बना दी। तो वहाँ से एक सेल भी नहीं मिली। तो इतनी रिजेक्शंस के बाद, अपनों का भी सपोर्ट ना मिलने के बाद अंदर से टूटा हुआ तो महसूस किया। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक और बार फिर ट्राई करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे जिनके क्लिनिक थे उनसे मिलना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मिलते गए रिजेक्शंस आती गई, लेकिन एक बार एक चमत्कार होता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को इनका साबुन बहुत पसंद आता है और वो उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। यहीं से उनको विश्वास हो जाता है कि भाई अब तो लाइफ चेंज होने वाली है, अब तो स्टार्टअप वर्क करेगा। तो वहाँ पर वो पूरी मेहनत करते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक तरीके से वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है, आगे और ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसको मार्केटिंग करने के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो चेन्नई में ही किसी कॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री कोर्स करते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीख लेते हैं। अब अगर आप कोई कंपनी ग्रो करना चाहते हो तो फंड्स की तो ज़रूरत पड़ती है, चाहे प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको एड्स चलाने हैं, पैसा चाहिए। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका हूं, अब मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस लेके फंड रेज करता हूं। तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू करी। उससे 2-2.5 लाख के आसपास उन्होंने फंड जनरेट किया और वो सारा पैसा उन्होंने अपनी कंपनी में डाल दिया, जहां से शुरुआत होती है एक ब्रांड की, नेक्ड नेचर। वहां पे उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी, अपनी कंपनी को ग्रो किया, सेल्स आने लगी। और उसके बाद जब स्टार्टिंग किया था सिर्फ एक छोटे से प्रोडक्ट से किया था, जो कि एक साबुन था, जो कि उन्होंने अपनी किचन में बनाया था। और आज के टाइम की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो भी डाल ली है। आप सोच सकते हैं, जस्ट एक लड़के ने, 12वीं क्लास के लड़के ने 200 रुपये से अपनी किचन से स्टार्ट किया और आज के टाइम पे उनकी खुद की फैक्ट्री है, 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो तमिलनाडु में लोकली स्टोर्स पर मिल रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जस्ट इस सपने की एक शुरुआत हुई थी एक छोटे से स्टेप से। अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखेंगे, इसमें रिजेक्शंस बहुत आई कि नॉर्मल
सा एक साबुन ही तो था, बना के भूल जाता अगर नहीं बिक रहा। लेकिन एक जो सपना होता है उसको पूरा करने की अंदर से जो इच्छा होती है वही इंसान को बड़ा बनाती है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती, सच्चाई से बड़ा कोई तूफान नहीं होता, जो दिल से मेहनत करे उसका कोई सपना अधूरा नहीं होता। और यही चीज़ सूर्या ने प्रूफ करके दिखाई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।